स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज हम बात करेंगे टर्मरिक के बारे में। जब अगर आप टर्मरिक में काम करना चाहते हो या कर रहे हो और इसमें क्या बेहतर हो सकता है और इसमें आगे जाके अगर मैं एक नया एक्सपोर्टर हूँ, क्या मुझे एंटर करना चाहिए या ये बिजनेस में कोई फायदा है या नहीं है। देखो, नॉर्मली यहाँ पे कंपटीशन तो बिल्कुल है क्योंकि रॉ मटेरियल है। क्योंकि नॉर्मली टर्मरिक में ज़्यादातर अगर आप वैल्यू एडिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपके पैसे ज़्यादा बन सकते हैं। अगर आप रॉ में काम करना चाहते हो तो नॉर्मली उतना नहीं बनेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ग्लोबल डिमांड आज समझते हैं कि नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, CAGR नॉर्मली 5.63 है। तो एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5.65 इज अ गुड नंबर। अगर आप 2030 तक अगर आप देखते हो तो 1 बिलियन तक का ये पहुंचने का पॉसिबिलिटी है। वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल बोर्ड बोल रहा है, तो वो आप देख सकते हो। तो इंडिया में नॉर्मली 75% प्रोडक्शन होती है और 70% हम लोग वर्ल्ड का ट्रेड हम लोग करते हैं। तो अभी एज अ प्रोडक्ट आप लोग नए नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली 70% ऑलरेडी हम लोग ग्लोबल का डिमांड के लिए हम फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारी ऑब्वियसली टर्मरिक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है काम करने के लिए। तो एंटर तो कर सकते हो, बट एक ये है कि यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे, हम लोग वॉल्यूमेट्रिकली तो 70% करते हैं। क्या हम लोग 70% के हिसाब से हम लोग इतना अच्छा क्वालिटी है क्या हमारी, जहाँ पे हम लोग क्यूक्यूमिन की जो वॉल्यूम होती है ना, जो कंटेंट होती है, वो अभी भी 5% से कम में है। तो उतना, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जितना क्यूक्यूमिन लेवल हाई रहता है तो उतना अच्छी क्वालिटी का आपका टर्मरिक माना जाता है। और दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि कौन से सेक्टर के लिए जा रहे हैं। अगर मैं टर्मरिक बना रहा हूं, मेरी दो कैटेगरी आती है, एक तो न्यूट्रासिटिकल और एक दूसरा कमोडिटी। जो चाय मसाला में डालने वाला है, जो बिरयानी में डालने वाली चीज़ें हैं, तो उसको मैं न्यूट्रासिटिकल कंपनीज को नहीं बेच सकता हूं, और ज़्यादातर पैसे न्यूट्रासिटिकल में है। कमोडिटी में आपको कंपटीशन आ जाएगा, कोई मिलावट करके देगा, कुछ और कलर ऐड करके देगा, उसका टेस्टिंग करोगे, कुछ लोग ऐसे ही ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें चलती है। बट जब आपको एक न्यूट्रासिटिकल कंपनी के लिए देना है ना, तो वहां पे आपको बहुत सारा पैसा है। तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, ज्यादातर काम रहता है, तो मगर वहां पे रेगुलरली अगर आप सप्लाई करोगे ना तो आपका लंबा काम चलेगा, और मोर ओवर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और आज के टाइम पे क्यूक्यूमिन का, टर्मरिक का प्रोडक्शन तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, पेरू में, फिजी में, म्यांमार में। यहाँ पे ज्यादातर कंपटीशन आने वाला है, मगर इतना भी नहीं है कि हाँ कल के कल हमारी मार्केट को रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा है मगर उतना ज्यादा नहीं है। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर कोई सप्लायर ऑलरेडी किसी को सप्लाई कर रहा है, उसने अगर स्किप कर देगा तो नॉर्मली उसका थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल हाई वैल्यू मार्केट्स हैं, तो स्पेशली USA एंड यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ पे अब ज़्यादातर रेगुलेटरी टाइटनेस है। तो काफ़ी लोगों का ये बड़ा चैलेंज होता है कि सर मेरे पास तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मगर ना मेरे पास सर्टिफिकेट है, ना उतना अच्छा क्वालिटी का मैं भेज पा रहा हूँ, या उसका सर्टिफिकेशन बना के मुझे फैक्ट्री रजिस्टर करके इतना सब खर्चा मुझे उठाना नहीं है। देखो, जब तक आप पैसे डाल के पैसे नहीं खींचोगे तो तब तक आपको थोड़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, क्या होता है ना, बेसिकली हमारे पास दो मार्केट्स होते हैं। एक तो जो चल रहा है चलने दो, GCC मार्केट्स है, जहां पे हम लोग ऑलरेडी टर्मरिक बेच रहे हैं, वहां पे ज्यादातर कंप्लायंसेस या लीगैलिटीज की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा करना ही नहीं है। मगर वही चीजें, सेम चीज आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा बहुत पैसे डाल के अगर आप सर्टिफिकेशन करा लेते हो, तो यूरोपियन यूनियन और US मार्केट में बहुत अच्छा फायदा है। मगर अभी उतना करना नहीं है या उस रेगुलेटर में हमें घुसना नहीं है, तो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है जो आसान है वहां पे दे दो, और इंडिया वाले ही है वहां पे, दे दो, माल दे दो, फिर बाद में देखो कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, स्कैम हो गया तो स्कैम हो गया। और बाहर जाके बोलेंगे कि हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस थोड़ा जुआ जैसा है, तो गैम्बलिंग है बेसिकली, वो वाली चीजें आ जाती है। जब पैसे खोते हैं तो हमारी गलतियां किसी को दिखती नहीं है, बस हम लोग किसी और को ब्लेम करना चाहते हैं, वो इंसान की फितरत है, उसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि अगर अच्छा मार्केट में काम करना है तो वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप झुंड में काम करना चाहते हो, सब लोगों को दुबई भेजना है, तो आपको पैसा गंवाना पड़ेगा, उसमें कोई फायदा नहीं है और उसमें कोई बड़ा मजा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप ट्रेडिशनली कुछ कर रहे हो तो फिर डोमेस्टिक में ही कर लो, एक्सपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एसेंशियल एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, जब पहले एक सेगमेंटेशन मैंने ऑलरेडी बताया, न्यूट्रासिटिकल में बहुत अच्छा पैसा है आज के टाइम पे। कैंसर की वजह से इतना हेल्थ चैलेंजेस तो ऑलरेडी दुनिया भर में सारे क्या बताते हैं कि कोई ऐसा बीमारी नहीं बची है, सबको कुछ ना कुछ तो है ही। तो इस चक्कर में अगर न्यूट्रासिटिकल, जो स्पेशली कैंसर सिम्टम्स में ना, क्यूक्यूमिन की वजह से उसकी थोड़ी डिमांड ज्यादा है न्यूट्रासिटिकल में। आप थोड़ा देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीजें बन सकती है, इंक्लूडिंग
टूथपेस्ट से लेके सारा सब कुछ प्रोडक्ट्स आपको टर्मरिक के साथ मिलता है। तो आप देख लो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज में टैप करके, अगर आपके क्यूक्यूमिन लेवल बहुत अच्छी है और ग्रेड बहुत अच्छा है, थोड़ा मेहनत करके अगर न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी को टैप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली ग्रेड, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी कर लोगे ना, तो आपका बहुत अच्छा वॉल्यूम वहां पे निकल के आएगा एंड बहुत अच्छी प्राइस आपको मिल जाएगी कंपेरेटिव सब्जी मंडी से, राइट, या मसाला मंडी से, जो भी आप बोलो, ठीक है। सिक्योर जो भी सप्लाई चेन है उसको थोड़ा देख लो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि फार्मर्स जो केमिकल्स यूज करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये मैनमेड नहीं है। इसमें ज्यादातर चीजें क्या होता है ना कि लेके आने के बाद कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, मगर जो जमीन में जाती है, जब उगाते हैं तब कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा देख लो कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको आप प्लान कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर जीआई टैग्ड वाले वेरिएंट में अगर आप काम करते हो स्पेसिफिकली फॉर दैट रीजन, जो भी रीजन्स है वहां पे अगर जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है तो वहां पे ऑलरेडी वो पॉपुलर है, तो वो वेरिएंट में काम करो। नॉर्मली जो भी जनरल वेरिएंट है, मास में प्रोडक्शन है, तो वो तो आप कर सकते हो, मगर जो वेरिएंट है उसके लिए थोड़ी डिमांड ज्यादा मिलेगी, तो वो थोड़ा आप देख लो। तो दूसरा आता है ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सा फार्म से निकला, किधर निकला, सारी गूगल ट्रैकिंग्स होते हैं, नॉर्मली टैगिंग होती है, तो वो थोड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। अगर वो मिल जाता है किसी भी बायर को कि हाँ ये प्रोडक्ट कहाँ पे उगा था, क्या है, कहाँ से मिला, कौन सी फैक्ट्री, ये सारे अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रायोरिटाइज कंप्लायंसेस, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, जो भी है, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक, वरना तो बाकी जो भी आपको सर्टिफिकेशन लगेगी वो नॉर्मली आप करवा लो। अगर ऑर्गेनिक है तो ऑफकोर्स आपको 30% तक आपको थोड़ा बहुत प्राइजेस ज्यादा मिलेगा। अगर 30% आपके लिए कोई बड़ा अहमियत नहीं रखता है तो ठीक है, नॉर्मली करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक में थोड़ा दिक्कत आती है, बट एंड ऑफ द डे उसका प्रॉफिट भी है, उसका बेनिफिट भी है, राइट। तो टर्मरिक के ये सारे एचएस कोड्स है, इसमें सारे क्लासिफाइड है कि ड्राइड कौन सी है, फ्रेश कौन सा है, पाउडर्ड कौन सी है। काफी लोग फ्रेश की एक्सट्रैक्ट भी मांगते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, हमने 1-2 बार काम किया है, तो अगर आप वो चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एक्सट्रैक्शन में उसकी अलग अलग पर्पज के लिए यूज होता है, बट आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। प्राइसिंग के लिए अगर आप देखोगे कि सर कौन सी बड़ी मार्केट्स है हमारे लिए, एक तो ऑब्वियसली एशिया में तो आप कर ही सकते हो, मगर यहाँ पे ज्यादातर मार्जिन नहीं है, मगर वॉल्यूम में आप बेच सकते हो। एशिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये सारे रीजन में, या बांग्लादेश हो गया, आज के टाइम पे ठीक नहीं है हमारी हालत वहां पे, बट स्टिल थोड़ी आप देख सकते हो। बल्क कमोडिटी में अगर आप जनरल में ट्रेड करना चाहते हो तो लोएस्ट प्राइस है अराउंड 27 के ऑर्ड में, और हाईएस्ट आपको एवरेज क्वालिटी में मिलेगा अराउंड 62 पर केजी। तो इसके बीच में अगर आपका लो ग्रेड वाली है, मतलब ठीक है कि कोई ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज्यादा कोक्यूमिन लेवल भी नहीं है, तो हमने उगाया, अभी हमको बेचना है, तो ये है, तो नॉर्मली मिडल ईस्ट और बांग्लादेश आप बेच सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूएस या यूरोप के लिए ये प्रोडक्ट लेके जाते हो तो नॉर्मली ये सूट नहीं करेगा, और ये प्रोडक्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर एक बार आप टेस्ट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पैरामीटर्स क्या है और इसके सामने कौन सी मार्केट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको बता देंगे, तो उसके ऊपर आप प्लान कर लीजिए। दूसरा आता है वैल्यू सेगमेंट, जहां पे हाई क्यूक्यूमिन लेवल है, सर्टिफाइड ट्रेसेबिलिटीज है, तो यूरोपियन यूनियन और यूएस और यूरोपियन यूनियन में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे 200 से लेके 200 टू 480 पर केजी तक आप कर सकते हो। थोड़ी वॉल्यूम छोटी रहेगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स वाले ऐसे नहीं होंगे कि 4 कंटेनर भेज दो, 8 कंटेनर भेज दो, ये नॉर्मली कमोडिटी में ही होता है। फार्मास्यूटिकल्स वाले नॉर्मली 1 या आधा कंटेनर एलसीएल पे ही जाता है, तो नॉर्मली एयर शिपमेंट भी करते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा आप देख सकते हो जिसमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। अगर इसमें आप एवरेज प्राइसिंग पकड़ते हो, राइट, तो बीच का रास्ता है, तो ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, बट ठीक है, थोड़ा कोक्यूमेन लेवल ऊपर है, मगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है, तो बीच में आप देख सकते हो कि ये प्राइसिंग आपको मिल सकता है। तो इस प्राइस में बीच में कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लो। प्रीमियम प्राइसिंग है, हाई क्यूक्यूमेन है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, वैल्यू एडेड है, उसके एक्सट्रैक्ट्स आपको मिल सकता है, तो फिर ये बहुत सारी चीजों में आपके लिए फायदा है। तो और यहाँ पे प्राइजेस आप ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हो जो प्रीमियम रेंज के हैं। तो मीडियम रेंज है तो फिर नहीं है सारे सर्टिफिकेट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम रेंज में भी आप काम कर सकते हो। प्राइसिंग थोड़ी वोलेटाइल होती है वेदर के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से, मगर ये चीजें आपको फार्मास्यूटिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है तो फार्मास्यूटिकल वालों का बिडिंग अलग हिसाब से होता है, उनका कोई सप्लाई या डिमांड के हिसाब से नहीं होता है। तो ये जो कमोडिटी मार्केट है ना, जो मैं बता रहा था कि हाँ दुबई भेज दो, तो दुबई भेज दो का मतलब ये है कि वहां पे
2 कंटेनर का डिमांड है, 8 कंटेनर आ गया तो प्राइस आधा हो जाएगा। अगर कंटेनर उनको डिमांड 10 कंटेनर का है मगर 2 ही कंटेनर मिला है तो फिर वो प्राइस बढ़ जाएगा, बस वहां पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। वरना 99% ऑफ द टाइम सारे लोग सिर्फ जीसीसी कंट्रीज की तरफ ही देखते हुए बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और दुनिया में कोई और देश उनको दिखता नहीं है। और जो नए मार्केट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट्स में कोई भी किसी को ध्यान नहीं देते हैं, तो बट वहां पे भी बहुत अच्छा डिमांड आता है और वहां पे भी बहुत अच्छी बिजनेस चलती है। थोड़ा देख लीजिए, संभलिए, जीसीसी कंट्रीज के अलावा भी आप टारगेट करिए सो दैट हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़े, राइट। तो मेजर डेस्टिनेशन है यूएस, जो हाई पेइंग मार्केट है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक डिमांड करेगा, हाई क्यूक्यूमिन लेके देखेगा, क्लीन लेबल देखेगा, कोई अडल्ट्रेशन नहीं चाहिए। अरे यार थोड़ा वो हल्दी का रंग हल्दी जैसा नहीं है, थोड़ा कलर डाल देता है। तो ये वाली जो क्लीन लेबल्स होते हैं ना, तो ये इनका इंग्रेडिएंट्स काफी सिंपल होना चाहिए, इसमें कोई मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, वो सारी चीजों की जरूरत नहीं है। और पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। उसमें नॉर्मली आपको एफडीए चाहिए होगा, अगर क्यूक्यूमिन फार्मास्यूटिकल के लिए उनके लिए अलग लाइसेंस लगेगी, वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। देन यूरोपियन यूनियन फूड सेफ्टी के हिसाब से आप देख लो कि ये सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज हो, और दूसरा सप्लाई चेन का सारा सर्टिफिकेशन आपको लगेगी। यहाँ पे अगर आप नहीं बनाते, कोई और बना रहा है, कमोडिटी में क्या होता है कि किसी को कोई जरूरत नहीं है कि किसने बनाया, किधर गया, किसको भेज दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। बट फार्मास्यूटिकल्स में स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन में कौन कौन लोग हैं और किस किस को मैंने क्या क्या चीजें सप्लाई करना है या सप्लाई किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। यूएई में नॉर्मली ड्यूल मार्केट है, रिटेल भी है, होलसेल भी है। नॉर्मली वो लोग पॉलिश फिंगर्स लेते हैं, या कोई ब्रांड ऐसा कोई नीडेड नहीं है, कोई अच्छी वाली ब्रांडिंग की। अगर वहाँ पे लोकल में हम लोग नॉर्मली वाइट लेबलिंग ज़्यादा करते हैं, उनको जो ब्रांड में चाहिए होगा वो ब्रांड पे हमने बना के दे दिया, वो चल जाएगा वहाँ पे। बांग्लादेश नॉर्मली प्राइस फोकस्ड है, जो भी सस्ता वाला है ना तो वो वहाँ पे बिकेगा, उसका कोई टेंशन ज़्यादा नहीं है। अभी देखो, अगर काफ़ी लोगों को लगता है ना कि सर इंडिया में ही सस्ता मिलता है, नहीं, हमारे से भी सस्ता कहीं और लोगों को चाहिए होता है, तो वो थोड़ी बहुत ऐसे वाली क्वालिटी, बीच वाला नहीं, थोड़ी कम से कम वाली क्वालिटी वो आप आराम से बेच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्राइस ही चलता है, क्वालिटी क्वांटिटी कोई बात नहीं करेगा, राइट। तो यूरोपियन यूनियन की लाइक नॉर्मली यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फुल ट्रेसेबिलिटी चाहिए, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, बट एंड ऑफ द डे इतना मेहनत करोगे तो इसका फल भी मिलेगा। बट हाँ, एक ये भी है कि पहले हमें ये देखना होगा कि चलो अभी तो फिलहाल यूएस और यूके के ऊपर थोड़ा नज़र रखो, क्योंकि हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाले हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी 48 आवर्स है कि देखेंगे कि क्या अग्रीमेंट साइन होता है, किस चीज़ में होता है। बट हमारे और यूएस के बीच में कोई एग्रीकल्चर और 2-3 चीज़ों के सेक्टर में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। बट आगे जाके क्या होता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट ओके, एक 48 आवर्स का विंडो है, एक बार देख के हम लोग प्लान आउट कर लेते हैं, जब निकलती है तो पता चल जाएगा। यूके के साथ तो ऑलरेडी साइन हो चुका है, मगर अभी टैरिफ रेट्स और बाकी सारे डिटेल्स आया नहीं है, फुल फ्लेज्ड अग्रीमेंट नहीं आया, तो उसके लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या बातचीत होती है, कितना फेवरेबल होता है। बट एंड ऑफ द डे क्या है ना कि कोई भी अग्रीमेंट हो, एंड ऑफ द डे हमें जो ये है ना, ये वाली एचएस कोड्स अगर उस अग्रीमेंट में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। कोई किसी के साथ भी अग्रीमेंट हो और हमारे एचएस कोड उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि छोड़ दो, फिर कोई मतलब ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है। किसी और प्रोडक्ट के लिए या इंडिया में कोई और प्रोडक्ट के जो डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके लिए शायद हो सकता है, मगर हमारे लिए कुछ नहीं होता है, हमको उसको भूल जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा वही चक्कर है कि हाँ भाई, दोबारा पहले जो टैरिफ लगना था वो आज भी वही लगेगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन पहले लगना था वही डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, राइट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी और कंप्लायंस अगर आप देखोगे ना, ये ग्रेड अगर आप देखोगे, ये वाली ग्रेड ग्लोबल बेंचमार्क है, जो बेस्ट क्वालिटी हम बोलते हैं ना, तो ये वाला है। अगर आपके प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, इसके बारे में आप नॉर्मली गूगल सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। तो ये ग्रेड पे अगर आप काम करोगे तो इसका एक पैरामीटर स्ट्रक्चर्स है, जो WHO, FDA, बाकी हर जगह पे भी ये एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है कि इसकी अगर पैरामीटर्स की जो रिपोर्ट है, चाहिए तो मेरी टीम से भी आप ले सकते हो, जो रिपोर्ट आपको रहेगी ना, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपका जो सैंपल्स है उसके पैरामीटर्स में नजदीक आ जाता है तो भी गुड इनफ है। एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होगी, मगर वो उन्होंने जो बैंड दे रखी है ना, तो उसके बीच में भी आ जाता है ना, आपके पास बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे मिलने वाला है कंपेरेटिवली कमोडिटी वालों से, राइट। यहाँ पे नॉर्मली आप ट्राई करो थोड़ी इंडियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड या कोडेक्स का स्टैंडर्ड, तो आप थोड़ा प्लान करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर ये पैरामीटर पे करोगे तो बहुत ही सही है, इससे अलावा और कोई चांस ही नहीं है। बट
नहीं हो पाती है काफ़ी बार कि प्रोडक्ट थोड़ी क्वालिटी ठीक नहीं मिली या बारिश ठीक से नहीं हुआ या कुछ और चीज़ों की वजह से, तो फिर आपको कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको कंज्यूमेबल लोकल डोमेस्टिक मार्केट में या कहीं पे भी कमोडिटी कैटेगरी में आपको निकालना पड़ेगा। तो की पैरामीटर्स हैं क्यूक्यूमिन का कंटेंट, मॉइस्चर, ऐश और लिड और ऑयल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो भी डिपेंड करेगा कि कौन से मार्केट के लिए आप भेज रहे हो, और उसका एक पैरामीटर लेंथ है, उसके बीच में ही आना चाहिए। इसका पूरा रिपोर्ट चाहिए तो फिर पूरा रिपोर्ट मेरे वेबसाइट में rohitdesai.in, तो वहां पे जाके इसका पूरा रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, फीस रहेगा वो पे करके आप ले लो। तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? ऑफकोर्स आईसी, जीएसटी, एपेडा, फिर CRES और यहाँ पे FSSAI, जो भी नॉर्मली यहाँ पे FSSAI में ना स्टैंडर्ड लगे, सेंट्रल लगेगी, तो वो देखना है। फिर पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट आपको फ्राइट फॉरवर्ड करके देगा, COA नॉर्मली आपको कराना पड़ेगा, ये लैब्स है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना नजदीक हो या कितना दूर हो। अगर ज्यादा ही दूर है तो फिर छोड़ दो, फिर कमोडिटी में निकाल दो। अगर अच्छा क्वालिटी है तो फिर न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। प्रीमियम सर्टिफिकेट्स है ऑर्गेनिक, ये और फेयर ट्रेड नॉर्मली यूके में ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर आपने जिससे खरीद रहे हो उनको अच्छी रेट दे रहे हो या उनको कम में लेके आ गए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। तो नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बिजनेसमैन हो और आगे वाले को कितना तरीके से आप लेते हो, राइट। पैकेजिंग और लेबलिंग एसेंशियल्स में क्या होता है कि नॉर्मली एक तो ऑब्वियसली फूड ग्रेड का चाहिए क्योंकि ये खाने वाली चीज़ें हैं। फार्मास्यूटिकल में अलग तरीके का है, नॉर्मली बैरल्स वगैरह होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट फूड ग्रेड में मॉइस्चर का प्रूफ हो गया, 10 to 25 kg का बैगेजेस होता है नॉर्मली। अगर बल्क में है तो या इंडिविजुअल पैकिंग करते हो तो नॉर्मली ये डिपेंड करेगा 200, 500, 1000 ग्राम के बीच में, राइट। तो 1000 ग्राम मतलब 1 kg का पैकेजिंग। तो इसमें यूयू के बायर्स थोड़े कम में मांगेंगे, 20 किलोज के भी नीचे। बट यूएस और बाकी मार्केट्स में अगर बल्क में जा रहे हैं तो 25 kg का मिनिमम पैकेजिंग जाती है। रिटेल में आप देख लो, जार में या कोई बॉक्सेस में, कार्टन, जैसे आज के टाइम में हमारे यहाँ पे जो बॉक्सेस मिलते हैं ना, वही चीज़ है यूएस में नीट बॉक्सेस में मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स बोलते हैं उसको, जो मसालाज आते हैं हमारे यहाँ पे छोटी डब्बी वाली जो होती है ना पेपर की, राइट। तो वो वाले से वहाँ पे पैक्ड मिलते हैं, नीटली पैक्ड, राइट। तो वो चीज़ें सेम चीज़ें हैं, सेम प्रोडक्ट ही है, बट पैकेजिंग अलग होती है, तो वहाँ पे प्रीमियम आपको मिल जाएगा। तो लेबलिंग आप देख लेना, प्रोडक्ट का नेम, वैरायटी कौन सी है, नेटवेट क्या है, बैच नंबर कौन सी है, ओरिजिन कितनी है, शेल्फ लाइफ कितना है, सर्टिफिकेशन कौन सी है, लोगो, इंपोर्टर और बैंक एक्सपोर्टर का डिटेल्स। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो और आप उसको प्रोसेस करके करते हो, तो देन फिर आपको FSSAI का लाइसेंस का नंबर भी डालना पड़ेगा। एंड दूसरा क्या है कि अगर आप FSSAI लाइसेंस आपका नहीं है, फैक्ट्री किसी और का है, तो आपने FSSAI लाइसेंस एज अ पैकर बनाया, तो मैन्युफैक्चर का भी FSSAI लाइसेंस आपको डालना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मार्केटिंग का भी लाइसेंस आपका डालना पड़ेगा, राइट। तो एक्सपोर्टर सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या है आज के टाइम पे हम लोग, अगर ठीक है ये सारा सिचुएशन हमें समझ में आ गया, तो हमें पैसे कहाँ से मिलने हैं या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है या इसमें इस मार्केट में हम कर भी पाएंगे या नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप जैसे कस्टमर है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाते हो तो बहुत अच्छी प्राइसिंग आपको मिलेगी। और न्यूट्रासिटिकल वालों का तो और भी ज़्यादा पैसे हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ा आप देख लो कि करना है काम, अगर ऐसे ही करना है करने के नाम पे तो ठीक है, कमोडिटी में आप कर सकते हो। अगर आपको ढंग से काम करना है और बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मार्केट में उतारनी है, तो फिर जो स्टैंडर्ड मैंने बोला है उस स्टैंडर्ड पे आप निकालो। न्यूट्रासिटिकल के लेवल के प्रोडक्ट्स को आप अगर कमोडिटी मार्केट में भी लेके आते हो, बहुत अच्छी प्राइस पे आपको बिक सकता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को नहीं समझ में आता है, सर हमारे प्रोडक्ट में क्या अलग है, हल्दी तो हल्दी होती है। देखो हल्दी तो हल्दी होती है, मगर उसके जो कंटेंट होते हैं ना, वो थोड़ा आप हाईलाइट करके लिखोगे तो उसका मजा ही अलग है। अगर बाकी लोगों का हल्दी का कोई क्यूक्यूमिन लेवल कुछ है नहीं और आपका क्यूक्यूमिन लेवल मोर देन 15% है या 12% है या 9% है या 6% के ऊपर है, तो वो आप वहीं पे आपका डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। कंपटीशन से अलग कैसे, यार उनका क्यूक्यूमिन लेवल पूछो मत, मेरा क्यूक्यूमिन लेवल इतना हाई है, बस वो चीज़ें डिपेंड होती है। फिर यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट क्या करोगे, मॉडर्न ड्राइंग हो सकता है, कॉस्टिंग कैसे कम करोगे, तो ये भी तो है, पॉलिशिंग है, स्टोरेज है, तो ये फार्म लेवल पे अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारे स्कीम्स होते हैं, थोड़ा देख लो कि कौन से स्टेट में हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, और वहाँ पे जो भी आपका गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम है, तो वहाँ पे जाके थोड़ी NTB में या कहीं पे भी जाके आप थोड़ा देख लो कि क्या स्कीम में आपको क्या पैसे मिल रहे हैं। कभी कभी
सुखाने के लिए जो शेड बनाते हैं वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे मिलते हैं। कभी आप मटेरियल लेके आते हो, वहाँ पे किसी को नौकरी देते हो, उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। थोड़ा देख लो कि क्या है क्या नहीं है। प्रोएक्टिव कंप्लायंसेस जो है नॉर्मली टेस्टिंग हो गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, सैंपल तो आप भेजोगे क्लाइंट को, बट एक चीज़ ऐसा है कि पहले ही जब आप इंट्रोडक्शन भेज रहे हो उसमें क्वालिटी रिपोर्ट भी भेज रहे हो ना, तो इमीडिएटली वो रिप्लाई करेगा कि ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। तो उससे ज़्यादा मेहनत करना या उससे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको अकॉर्डिंगली काम करके निकाल दो। तो डिजिटल प्रेजेंस है, नॉर्मली आपका वेबसाइट बनाओ, सारे सर्टिफिकेट अपडेट करो, बैचेस अपडेट करो। ट्रेसेबिलिटी के लिए एक ऑप्शन रहेगा, जब भी कोई बारकोड स्कैन करेगा उसका पूरी ट्रेसेबिलिटी आपकी वेबसाइट पे जाके सारा दिखना चाहिए। तो ऐसा कोई सिस्टम है तो बना लो, क्योंकि बाकी लोग जो कर रहे हैं वही आप करोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। कोई इम्प्रोवाइजेशन कुछ हद तक तो होना चाहिए, राइट। तो फाइंड बायर्स और एंगेजिंग बायर्स में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप B2B में काम करना चाहते हो तो डायरेक्टली जो इंपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, उनको टारगेट करिए। तो B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे हैं। वोल्जा में आपको डेटा मिल जाएगा, ट्रेड व्हील है, गो फॉर वर्ल्ड है, वहाँ पे लीड्स मिलते हैं। या आपको चाहते हो कि JB एक्सपर्ट से भी लीड मिले तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे भी हमारी जो एक्सपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड प्लान पे जो मिलते हैं, तो वहाँ पे तो आपको कोई इन्वेस्ट करना नहीं है, बस क्वालिटी ठीक से होना चाहिए। वो हम लोग टेस्ट कर लेंगे, अगर अप्रूव होती है तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना फिर कुछ नहीं, राइट। मगर वहाँ पे कोई इंटरनेशनल प्राइस का आपको प्राइसिंग नहीं मिलेगा, वहाँ पे जो भी है डोमेस्टिक रेट का ही मिलेगा, वो थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको अपने नाम पे और ग्लोबल प्राइसिंग के नाम पे आपको ऑर्डर्स चाहिए तो फिर एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें अपफ्रंट पेमेंट लगेगी, वो थोड़ा आप देख लो जैसा आपको ठीक लगे, राइट। तो बाकी है ट्रेड फेयर, ये सारे ट्रेड फेयर है दुनिया भर में, वो सारे अटेंड कर सकते हैं। जॉइंट एसोसिएशंस होती है, कॉर्पोरेशंस होते हैं, जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। स्पेशली स्पेसिफिक बोर्ड्स के लिए बने होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप मेंबरशिप ले सकते हो। तो अभी एक्शनेबल स्टेप्स क्या है, अभी मैं करूँ क्या? तो पहले ये देखो कि हाई क्यूक्यूमिन का मटेरियल कहाँ पे मिलता है। अगर आप नए कर रहे हो, अगर आप किसान हो, ऑलरेडी सेट हो, आपके ऑलरेडी सप्लायर्स हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप जैसा कर रहे हो वैसा कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत इंप्रूव करना है तो ये इनपुट्स आप ले सकते हो, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी शुरू करते हो तो फिर फोकस करो हाई क्यूक्यूमिन लेवल पे। सर्टिफिकेट सारे प्लान करिए कि प्रीमियम मार्केट में कौन से क्यूक्यूमिन लेवल चाहिए होगा, या इसका क्या क्वालिटी पे मुझे पैक करके भेजना है, वो थोड़ा देख लो। अगर कोई मदद चाहिए होगा, हम तो हैं यहाँ पे, बट अगर आपको खुद का करना है तो, क्योंकि फ्री में करना है तो ऑब्वियसली देखो क्या होता है ना, मैं पहले भी बोल रहा था, पैसे दे के टाइम बचाओ या टाइम दे के पैसे बचाओ, दोनों में एक कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, पैसे नहीं है, तो फिर आपको खुद करना पड़ेगा। नहीं सर मेरे पास पैसे हैं, टाइम नहीं है, बिल्कुल आप करके दो, तो ठीक है आ जाइए, हम लोग करके दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट सोर्सिंग और अपग्रेड फार्म लेवल जो क्वालिटीज होती है वो थोड़ा देख लो, कि अगर हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पास सप्लायर होंगे तो थोड़ी सप्लायर नए ढूंढिए जिसमें थोड़ी ये वाली लेवल थोड़ा ज्यादा हो, जितना आप अभी ऑलरेडी कर रहे हो। ये इंडिया का ब्रांड है, ये कहानी आप बना सकते हो, कोई GI टैग का एक कहानी बना सकते हो। नॉर्मली क्या होता है ना, बिजनेस या मार्केटिंग होता है सारा स्टोरी टेलिंग के ऊपर, क्या चीज किस जगह से किस जमीन से आ रहा है और उसमें क्या वेरिएंट है और उसका क्या महत्व है। तो ये अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो तो इसका ऑब्वियसली बहुत पैसा मिलेगा, राइट। सारा सब वो स्टोरी टेलिंग पे ही है, आप कितना अच्छे हो बुरे हो, ये सब चीजें आपकी कहानी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। किसी कंपनी के लिए हम टाटा वाला इज्जत देते हैं, किसी कंपनी के लिए हम कुछ भी नहीं देते, भले उनसे सामान खरीदते होंगे या उनका नेटवर्क यूज करते होंगे, मगर उतना इज्जत नहीं देते जितना टाटा वालों का है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में है वो, कौन सी स्ट्रैटेजी पे आप पढ़ते हो, राइट। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रेसेबिलिटी आप देख लो, सर्टिफिकेट सारे ऑनलाइन डलवा देना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके सर्विसेज के ऊपर ना, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आप पब्लिश करा सकते हो। बट एक दिक्कत ये भी है यहाँ से कि जब भी आप सर्टिफिकेट टेस्ट करते हो ना, इसका बार बार आप सर्टिफिकेट नहीं करा सकते, उसका डेट वगैरह दिखता रहता है। तो वो इंटरवल्स पे अगर आप करते हो तभी आप करना, वरना तो डायरेक्टली क्लाइंट को जो चाहिए होगा उस हिसाब से आप रिपोर्ट दे दो। तो यहाँ पे मार्केट रेगुलेशंस या कंप्लायंसेस है जो डेली रूटीन होती है, तो वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये कभी भी वन टाइम एफर्ट नहीं है। तो थोड़े बहुत ये चलता रहेगा, कंप्लायंसेस चेंज होंगे, रूल्स चेंज होंगे, आगे अग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अभी 48 डेज के पहले, अगर अभी तो 9 जुलाई में अभी ट्रम्प का दिमाग का क्या सीन है ये हमें नहीं पता, बट ओवरऑल देख लेते हैं कि एक चीज आपको ये देखना है कि आज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कल भी वही रहेगा, ड्यूटी जो आज है वो कल वही रहेगा, ऐसा नहीं है, चीजें बदलती है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक ऑन लैंडिंग तक आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, एक बार करनी है,
तो प्लीज़ लेट अस नो। आपका बड़ा वॉल्यूम जब भी आप करते हो कोई भी देश के लिए, आप हमें बता सकते हो कि कौन सा ओरिजिन कंट्री है, कौन सा डेस्टिनेशन कंट्री है और क्या एचएस कोड है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पूरा आपका एचएस कोड का क्लैरिफिकेशन और ड्यूटी का क्लैरिफिकेशन और लैंडिंग का क्लैरिफिकेशन सारा हम लोग एक रिपोर्ट में डाल के आपको दे देंगे। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज्ड अवेलेबल है, कोई आपको परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप डीडीपी भी करना चाहते हो, ये सारी क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा। जब तक वहाँ पे कोई ट्रम्प वाला कोई जैसा कोई आके आपको परेशान नहीं करेगा तब तक ठीक है। अगर ट्रम्प वाले सारे मिल गए तो फिर हमारी बैंड बच जाएगी, राइट। प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स हैं, B2B पोर्टल्स हैं, देखो बायर ढूंढना या बायर का डेटाबेस जो है ना, जो कहीं पे भी आप उठा सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा, या वोल्जा जैसे जो है ना डॉलर बिजनेस है, वोल्जा है, जिनके पास ऑलरेडी ट्रेड डेटा मिल जाएगी, तो वो सारे कर सकते हैं। मगर दिक्कत यही होता है कि ट्रेड डेटा लेने के बाद भी बायर्स नहीं आता है, बिकॉज एक ही है कि वैल्यू दिखना चाहिए। जब तक वैल्यू नहीं दिखाओगे उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम लोग कैसे दिखा रहे हैं वैल्यू? ऑब्वियसली ऑन वीडियोस। अभी मुझे जो चीजें पता है तो आपको पता करने के लिए टाइम लग रहा है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपका वीडियो नहीं देख रहा हूं ना, तो ये वैल्यू दिखाने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप वैल्यू नहीं दिखाओगे तब तक आपके पास कोई प्रीमियम के हिसाब से कोई क्लाइंट नहीं आएगा। बाकी जो भी है मी टू बिजनेस चलाना है कि बगल वाला भी कर रहा है मुझे भी वही करना है, तो ठीक है कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर आपको पैसे कमाने हैं, बाकी लोगों से अच्छा काम करना है, बाकी लोगों से ज्यादा ऑर्डर चाहिए, या ज्यादा ऑर्डर का मतलब मैं सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, कंटेनर भर भर के भेज रहे हैं फिर भी 50 पैसा ही मिल रहा है। अगर एक शिपमेंट करके भी आपको 500 रुपये मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय सेम वैल्यू पे, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा काम आप कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लो। अगर कहीं पे भी हमारी मदद लगेगी तो हमारी नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए होगा तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, वहां पे जाके चेक कर लीजिए। अगर फ्री में कोई सपोर्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स यूज करना। पेड में कोई सपोर्ट चाहिए तो व्हाट्सएप या कॉल करके आप ऑफिस से सर्विस ले सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और बेल आइकन टर्न ऑन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।